मॉर्निंग, स्वागत है आपको मनी 9 पर। मैं हूं मीनू शर्मा और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों का एटीएम मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का इस बुलेटिन में खबरों का सफर। आज की पहली खबर है एसबीआई को लेकर। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को घर तक बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बैंक ने होम बैंकिंग से जुड़ी 5 नई सुविधाओं को जोड़ा है। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेश को सशक्त बनाना है और आम लोगों तक जरूरी बैंक सेवाएं पहुंचाना है। खारा ने कहा कि नई पहल के तहत शुरुआत में 5 प्रमुख बैंकिंग सेवाएं धन निकासी, जमा, फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट उपलब्ध कराई जाएंगी। टमाटर की गिरती कीमतों के चलते भारत में वेज और नॉन वेज थालियों की कीमत में सितंबर में मासिक आधार पर गिरावट आई है। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के भोजन की थाली की लागत के मासिक संकेतक में रोटी चावल दर के अनुसार सितंबर में शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमत पिछले महीने की तुलना में क्रमशः 17% और 9% की गिरावट आई है। टमाटर की कीमत मासिक आधार पर 62% घटकर सितंबर में 39 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अगस्त में टमाटर 102 रुपये प्रति किलोग्राम पर था। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवी पुरी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन की आसान प्रक्रिया के बावजूद देश के करीब 35% निवेश सलाहकार सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। माधवी पुरी का बयान रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों के संगठन ARIA के कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने इंडस्ट्री से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निवेश सलाहकारों को सेबी के साथ पंजीकृत करवाएं। सेबी की वेबसाइट के मुताबिक 1314 निवेश सलाहकार उनके साथ रजिस्टर हैं। देश में पहली बार लग्जरी घरों के लिए मांग सस्ते घरों के मुकाबले बढ़ गई है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान देश के 8 बड़े शहरों में घरों की डिमांड 12% बढ़ी है, लेकिन इस डिमांड को बढ़ाने में लग्जरी घरों का ज्यादा योगदान है। लग्जरी घरों की मांग 39% बढ़कर 28,642 घर रही। इस दौरान सस्ते घरों की मांग में 10% गिरावट आई है और कुल 24,143 घरों की डिमांड दर्ज की गई है। इस तरह का ट्रेंड मोबाइल और गाड़ियों की बिक्री में भी देखने को मिल रहा है। महंगे मोबाइल और गाड़ियों की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सीबीडीटी की तरफ से एनआरआई टैक्स पेयर्स को टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं। चर्चा है कि एनआरआई टैक्स पेयर्स को बिना पैन नंबर दिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस नियम के तहत टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इस संबंध में सीबीडीटी की तरफ से जल्द अधिसूचना जारी हो सकती है। इंडस टावर्स ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से कहा है कि बकाया भुगतान की वजह से उसे वोडाफोन आइडिया की कुछ सेवाओं को रोकना पड़ सकता है। इंडस टावर्स ने कहा है कि अपना बकाया वसूलने के लिए कानूनी रास्ता भी अपना सकती है। कंपनी का कहना है कि वोडाफोन आइडिया लगातार जानबूझकर बकाया चुकाने में देरी कर रही है। बकाया चुकाने में देरी की वजह से कंपनी के कैश फ्लो पर असर पड़ रहा है और उसकी वजह से कंपनी को वित्तीय और परिचालन संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायलटों की कमी का सामना कर रही एयरलाइन अकासा को अपने कई रूट्स पर उड़ान बंद करनी पड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकासा ने अपने 8 रूट्स पर उड़ान सेवा बंद की है और 10 अन्य रूट्स पर भी अकासा की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हाल ही में अकासा के कई पायलटों ने कंपनी को छोड़ दूसरी एयरलाइन को ज्वाइन कर लिया है। अकासा ने आरोप लगाया है कि पायलट्स ने नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया है, जिसकी वजह से कंपनी की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य में 5 किफायती मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए निजी स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा सरकार के अधिकारियों का कहना है कि 100 से 200 बिस्तर वाले अस्पताल अनुगुल, बडविल, भद्रक और झारसुगुड़ा में पीपीई मोड में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का कहना है कि पीपीई मोड में स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने के लिए किसी भी राज्य द्वारा ये अपनी तरह की पहली पहल है। अधिकारियों ने कहा कि इन 5 अस्पतालों को करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। इससे 3500 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होंगे। सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी है और अब तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब 12.21 लाख टन अनाज खरीदा जा चुका है। खाद्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा में 99,675 किसानों से एमएसपी पर 2,689.77 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया। 411.96 लाख हेक्टेयर में बोए गए धान की कटाई पिछले हफ्ते शुरू हो गई थी। एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने बफर स्टॉक में भंडार रखने के साथ साथ किसानों के हितों की रक्षा के लिए एमएसपी पर खरीद शुरू की है। त्योहारी सीजन की शुरुआत में आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए धमाकेदार छूट और कैशबैक की शुरुआत कर दी है। आईसीआईसीआई बैंक ने फेस्टिव बोनांजा लॉन्च कर दिया है।
फेस्टिव बोनांजा में छूट के तहत 26,000 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। कस्टमर बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके नो कॉस्ट EMI का फायदा भी उठा सकते हैं। और अब आज की आखिरी खबर, घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 2 दिन से जारी गिरावट पर गुरुवार को विराम लग गया। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के बीच पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाली कंपनियों, बैंक और IT शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी लौट आई। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 405.53 अंक चढ़कर 65,631.57 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 109.65 अंक की तेजी के साथ 19,545.75 अंक पर बंद हुआ। बस आज के बुलेटिन में इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहां पर आप 7 भाषाओं में जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। वहीं खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं और आपने Money9 का ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इसके अलावा बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।